दस्तक के इस हिस्से में अब हम दस्तक देंगे उस खतरे पर जिसने दुनिया के दो देशों को युद्ध के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। हम बात कर रहे हैं अमेरिका और ईरान की। अमेरिका के युद्धपोत ईरान के करीब पहुंच चुके हैं। अमेरिकी वायुसेना ने मिडिल ईस्ट में युद्ध का रिहर्सल शुरू कर दिया है, तो जवाब में ईरान ने अपनी 2000 मिसाइलों को तैनात कर दिया। दोनों देशों के बीच बढ़ रहा तनाव किसी भी समय युद्ध में बदल सकता है। डिफेंस एक्सपर्ट ये मानते हैं कि अमेरिका धमकी के आगे ईरान झुकेगा नहीं और खामनेई के सरेंडर के बिना ट्रंप मानेंगे नहीं। ईरान में तख्ता पलट करने जा रहे ट्रंप, क्या ईरान पर हमले की तैयारी में है ट्रंप? ईरान के करीब अमेरिका का युद्ध अभ्यास, अमेरिकी वायुसेना और नौसेना है तैयार। खामेनेई ने तैनात की 2000 नई मिसाइलें। युद्ध की घड़ी, ट्रंप की सेना तैयार खड़ी। बंदूक की नोक पर ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने सत्ता विरोधी प्रदर्शन को कुचल दिया, लेकिन अब उसी प्रदर्शन को लेकर अमेरिका और ईरान आमने सामने हैं। अमेरिका का युद्धपोत ईरान के करीब पहुंच चुका है, तो अमेरिकी हमले की आशंका को देखते हुए ईरान ने 2000 से ज्यादा एडवांस बैलिस्टिक मिसाइलों को पलटवार के लिए तैनात कर दिया है। सवाल यही है कि क्या ईरान ने अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों को अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन को डुबोने के लिए तैनात किया है? अगर अमेरिका की तरफ से ईरान को अंजाम भुगतने की धमकी मिल रही है, तो ईरान ने भी साफ कर दिया है, अब की बार अमेरिका के साथ आर पार की जंग होगी। विदेशी युद्धपोतों का आगमन ईरान के देश की रक्षा करने के संकल्प को प्रभावित करने के लिए नहीं है। ईरान के पास अपने लोगों के समर्थन के साथ अपनी रक्षा करने की पूरी इच्छा शक्ति और क्षमता है। ईरान इस्लामी गणराज्य अपनी क्षमताओं पर भरोसा करता है और पिछले अनुभवों को, विशेष रूप से जून की वीरतापूर्ण लड़ाई के अनुभव को ध्यान में रखता है और पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है। ईरान किसी भी हमले का व्यापक और पछतावे योग्य जवाब देगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के पास 2000 मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। ये वही मिसाइलें हैं जिनके निशाने पर मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सैन्य अड्डे हैं, और तो और अब अमेरिका का सबसे ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर भी है। डिफेंस एक्सपर्ट मानते हैं कि ईरान अपनी मिसाइलों से अमेरिका के सैन्य ठिकानों को निशाना बना सकता है। ईरानी मिसाइलों के खतरे से अमेरिका बखूबी वाकिफ है। दरअसल ईरान की मिसाइलें अमेरिका के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द है, तो दूसरी तरफ ईरान के पास एंटी शिप क्रूज मिसाइलों के साथ साथ टॉर्पीडो नावों का बड़ा जखीरा है। खतरा सिर्फ ईरानी मिसाइलों से नहीं, बल्कि ईरानी ड्रोन से भी है। ईरान की ड्रोन शक्ति भी अमेरिकी सेना के लिए बड़ी चुनौती है। ईरान की मिसाइलों से निपटने के लिए अमेरिका ने भी रणनीति तैयार कर ली है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में छपी रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति का ऑपरेशन खामेनेई शुरू हो चुका है। ट्रंप का प्लान है ईरान में सत्ता परिवर्तन करना। इसी प्लान को आगे बढ़ाने के लिए ट्रंप ने ईरान को हर मोर्चे पर घेरना शुरू कर दिया है। उम्मीद है कि ईरान जल्द ही बातचीत की मेज पर आएगा और एक निष्पक्ष और न्याय संगत समझौते पर बातचीत करेगा। कोई परमाणु हथियार नहीं, खाड़ी देशों में तैनात अमेरिकी नौसैनिक बल उस बेड़े से भी बड़ा है जिसे निकोलस मादुरो को पकड़ने से पहले वेनेजुएला भेजा था। अमेरिकी सैन्य बल जरूरत पड़ने पर अपने मिशन को तेजी और ताकत के साथ पूरा करने के लिए तैयार और सक्षम है। इजरायली मीडिया का दावा है, अगर खामेनेई सरेंडर नहीं करते हैं तो बहुत जल्द ट्रंप ईरान के खिलाफ बड़े सैन्य एक्शन की तरफ कदम बढ़ा सकते हैं। संभव है जैसे बीते साल अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया था, एक बार फिर वैसा ही हमला हो सकता है। The attack on Venezuela, the attack on the Iran nuclear capability, wiped it out. I mean, first administration, Soleimani, the father of the roadside bomb, al-Baghdadi, the father of ISIS, who was rebuilding ISIS. We wiped them out. Done a great job. पिछले साल जून में ईरान और इजराइल युद्ध के दौरान ईरान के परमाणु ठिकाने पर किए गए हमले का जिक्र करते हुए ट्रंप ने यही चेतावनी दी है कि अगला हमला पहले हुए हमले से ज्यादा विनाशक होगा। वैसे भी अमेरिकी नौसेना का बेड़ा ईरान के करीब है। अमेरिका के विदेश मंत्री का दावा है कि ईरान के पास ना तो पैसा है और न ही खामेनेई के पास अब पहले जैसी पकड़ बची हुई है। खामेनेई की सत्ता से विदाई तय है।
अगर अमेरिकी सेना के मूवमेंट को देखें तो कम से कम 15 लड़ाकू विमान जॉर्डन के मुबाफक एयरफोर्स बेस पर पहुंच चुके हैं। इसके साथ साथ जॉर्डन, कतर और हिंद महासागर में डिएगो गार्सिया के सैन्य ठिकानों पर अमेरिकी वायुसेना के लड़ाकू विमानों की संख्या बढ़ी है। यही नहीं, चंद हफ्ते पहले ही 2 अमेरिकी गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर और 3 युद्धपोत बहरीन में तैनात किए गए हैं। दूसरी तरफ अमेरिका की सैन्य तैनाती को देखते हुए ईरान ने अपनी परमाणु पनडुब्बी को तैनात किया है। इसके साथ ही अपनी 2000 मिसाइलों का टारगेट लॉक कर दिया है। मतलब ईरान भी अमेरिका के साथ आर पार की जंग के लिए तैयार है। अब देखना यही है कि लगातार बढ़ते तनाव के बीच क्या ट्रंप ईरान पर हमले का आदेश देंगे। आज तक ब्यूरो।